ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है ट्यूसडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेक अवे देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में टेक्निकल ऑप्शन चेन के बेसिस पे एक समरी बता देंगे ताकि स्ट्रक्चर क्लियर हो। उसके बाद इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये दोनों चीजें इस टाइप के बाजार में आसान है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेवल्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बताएंगे ताकि एक पता चल जाए कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट के लेवल्स निकल के आते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आप किसी भी पार्ट पे स्किप कर सकते हो, टाइम पे स्टैम्प आपको देखने को मिल जाएगा। एक फाइनल अनाउंसमेंट, पिछले हफ्ते के विजेता जो बुक हम लोग गिव अवे करने जा रहे थे, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओ'नील, उसके विजेता क्रिएटिव डेकोर जी। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कृपया करके आप अपनी ईमेल आईडी से मुझे अर्पित पाठक 1213 पे ईमेल कर दें ताकि वो बुक मैं आपको पहुंचा सकूं। मुझे आपका अभी तक ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है, अगर आपने मिस कर दिया हो, इसीलिए वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता रहा हूं, जैसे ही आपका रिप्लाई आता है तो मैं आपको वो बुक दे सकूं। अच्छा, बाकी सब के लिए आप जानते हो हर हफ्ते ये गिव अवे चलता रहता है, तो इस बार का गिव अवे अभी 8 तारीख को होगा। करना क्या है, सब्सक्राइबर आप होने चाहिए, उसके बाद लाइक करना आपको वीडियो में और कमेंट करना है। पूरे हफ्ते जो कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करता है, ऐसे एक सब्सक्राइबर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका प्रोत्साहन किया जा सके इस चैनल में। इस हफ्ते भी यही बुक चलेगी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओ'नील। शानदार बुक है बॉस ये। तो क्रिएटिव डेकोर जी प्लीज रिप्लाई करें। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे एनालिसिस पे। सबसे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। यूएस का मार्केट आज बंद रहेगा, उनके यहाँ लेबर डे की छुट्टी, आपको पता है, लास्ट टाइम भी बात कर ली थी। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और परसों है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ज्यादातर लोगों को पता चल चुका होगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेनेसडे को शिफ्ट हो चुकी है, अब थर्सडे को नहीं होगी वीकली एक्सपायरी, वेनेसडे को होगी। तो कल है फिन निफ्टी की, परसों है बैंक निफ्टी की, मतलब दोनों ही एक्सपायरी से अब पूरे हफ्ते भरे रहेंगे। उसके बाद यूएस का जॉब रिपोर्ट कमजोर आया था। मैंने लास्ट ट्रेड सेटअप में आपको बताया था कि ये डेटा आने वाला है और ये डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बेसिकली उनकी जॉब रिपोर्ट का डेटा है, डेटा कमजोर आया था। अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कमजोर डेटा आएगा तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा। जिसने मिस आउट कर दिया हो तो लास्ट फ्राइडे वाले वीडियो का फर्स्ट हाफ देख लें, वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो आज बाजार डेफिनेटली मजबूत देखते हुए नजर आए हैं। ट्रेड टेक अवे में यार सब कुछ पॉजिटिव है। आपको समरी में बता दूं, निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी की भी टेक्निकल पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। तो सारे संकेत पॉजिटिव हैं। एफआईआई डीआई का डेटा हमेशा की तरह मैं आपके लिए रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, जैसे मैं यहां पे किया ही था 1 तारीख को, आप देख सकते हो। इसी टाइप से डेटा अपडेट कर दूंगा। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है तो आउटसाइड दलाल स्ट्रीट पे फॉलो कर सकते हैं। आइए आप सीधे टेक्निकल एनालिसिस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज की कैंडल स्टिक पे नजर डालते हैं। ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, इसको आप हैमर भी कह सकते हो या आप इसको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हो। दोनों ही बुलिश कैंडल होती हैं और कितना शानदार लोअर विक रिजेक्शन इसने दिया है। और ये विक रिजेक्शन आप देख सकते हो, जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना, जो 20,000 से आप गिरे हुए थे, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास से, फिर लगातार वहां से आप करेक्शन दे रहे थे, वो एक ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए ये एक बुलिश कैंडल बनी है। जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है तो उसके दो ही आंसर्स हो सकते हैं कि इसके बाद हो क्या सकता है। एक, कि इसी के कंटिन्यूएशन के साथ बाजार थोड़ा और ऊपर जाए। दूसरा, कि इस ट्रेंड लाइन को फिर से रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। लेकिन दोनों ही केस में बाजार का स्ट्रक्चर बुलिश रहता है। आगे बढ़ने के तरीके दो हो सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो मजबूत फॉर्मेशन है सिंपल भाषा में। दूसरी बात है, जैसा मैं कह रहा हूं ना, कि आप सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बैठे हुए हो, ये ब्रेकआउट होने के लेवल्स हैं। यहां पे आप देख रहे हो निफ्टी 19,525 के आसपास है। 19,525 का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। यहां पे आपको एक रेक्टेंगुलर चैनल देखने को मिल रहा होगा जिसकी बॉटम 19,300 पे है और 19,300 का महत्व आप जानते हो, और उसका टॉप 19,525 पे है। यही काफी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे लेवल था और ब्रेकआउट होना है तो इसके ऊपर हमें जाना है। तो इस लेवल पे डेफिनेटली हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी एक और बात है, 28 अगस्त के वीडियो में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा हुआ है। अब उसकी ब्रेकआउट ऊपर के साइड आ रही है, यह भी पॉजिटिव संकेत है। जो लोग इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, तो आप मोमेंटम इंडिकेटर देखते हो, तो यहां पे आप मैगडी इंडिकेटर में देख सकते हो कि बड़े लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर जस्ट आज होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात है
कि अगर आप आरएसआई फॉलो करते हो तो आरएसआई में भी पॉजिटिव है। कोई भी इंडिकेटर आप देखोगे, ज्यादातर इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव संकेत देने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे, नहीं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है आर्ली टाइम फ्रेम पे। दूसरी बात है, इस आर्ली टाइम फ्रेम की जो पिवट पॉइंट है वो 19450 पे है। तो जब तक 19450 के ऊपर है ना, तब तक आपको चिंता नहीं करनी है, ये आर्ली टाइम फ्रेम कह रहा है। वैसे इन सारी चीजों की समरी में आपको आगे जरूर बताऊंगा जब इस स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन करेंगे, लेवल्स निकालेंगे, तो ये सारे डेटा को मिला के ही निकालता हूं, बट एक्सप्लेन भी करता जाता हूं ताकि आपको समझ में आए किस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा शॉर्टेड टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे आओगे तो डेफिनेटली बाजार मजबूत था, खुला, हल्का सा नीचे गिरा और फिर रिकवर कर गया। लेकिन बाजार की बड़ी बात यह नहीं है कि खुलने के बाद उसने क्या किया, ना, बाजार की बड़ी बात यह है कि उसने क्लोजिंग कहां दी। और बुलिश मार्केट का यह संकेत है कि आप खुले, हल्का सा नीचे गिरे, लेकिन क्लोजिंग आपने दिन के हाई पे दी और क्रिटिकल लेवल को निकालने का प्रयास किया है। यह काफी पॉजिटिव चीज है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं निफ्टी की, तो काफी बुलिश ऑप्शन चेन नजर आ रही है, काफी ज्यादा बुलिश। सबसे पहले मैं आपको पहले सपोर्ट के बारे में बता देता हूं। पहला सपोर्ट 19500 पे ये S1 है। ध्यान देना, यहां पे मैंने स्टार नहीं लगाया, ये सबसे मजबूत सपोर्ट नहीं है। इस सपोर्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये सपोर्ट पे आप देखो 83 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं तेजी के और 57 लाख जो कि हाईएस्ट है आज के दिन, वो 19500 पे जुड़े हैं। तो आप बुल्स का कॉन्फिडेंस देख सकते हो। दूसरी बात है, यहां पे मंदी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लगभग 76 लाख कॉन्ट्रैक्ट फंसे भी हुए हैं। तो आपको सिंपल एक चीज समझनी है, आपकी निफ्टी की स्पॉट कहां पे चल रही है, इंडेक्स 19530 के आसपास। 19500 बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर आप यहां से 30 पॉइंट नीचे गिर भी जाते हो तो आपको कोई खतरा नहीं है। बुल्स के पास 30 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये आप समझ के चलो। इसके ऊपर रहता है तब तक आपको ब्रेकआउट की संभावना है कि और ऊपर निकल जाओ। ये इंपॉर्टेंस है 19500 की। लेकिन मानो नहीं निकल पाता है, हल्का सा नीचे गिर जाता है, तो क्या होगा, तो और भी कोई समस्या नहीं है, फिर आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब दोनों ही केस में बाजार मजबूत है। कौन सा लेवल, 19450 से 19400, और 19400 पे S2 लगा देता हूं, सेकंड सपोर्ट है, लेकिन बहुत मजबूत है इसीलिए एक स्टार लगा दे रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल्स कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां पे 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि हाईएस्ट ऑप्शन चेन में, और जुड़े हैं डेफिनेटली 35 लाख जो कि रिस्पेक्टेबल है। तो ये आप सपोर्ट देखो। अब आप पूछोगे रेजिस्टेंस कहां पे है। एक रेजिस्टेंस आपको 19600 पे देखने को मिल जाएगी जो पहली है। अगेन आपने देखा यहां पे स्टार लगाई नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे 78 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10.5 लाख आज जुड़े हैं। यानी कॉन्फिडेंस नहीं है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये कॉन्ट्रैक्ट पुराने बने हुए हैं, हो सकता हो ये फ्राइडे के सेशन में बनाए गए होंगे, आज नहीं जुड़े हैं, तो ये ब्रेक भी हो सकती है। लेकिन सबसे मजबूत रेजिस्टेंस 19650 से 19700 की है, ये R2 है, ये स्टार लगा देता हूं। ये तो ब्रेक नहीं होगा जहां तक है कल के सत्र में। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगेन थोड़ी सी बढ़ के आई है यार, 1.36 के आसपास है, हल्की सी हैवियर साइड पे है। तो ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, 19625 19650 बड़ी गैप अप के साथ खुलती है, फिर उसको चेज मत करना। फिर आपको एक हल्की फुल्की डिप मिलेगी या थोड़ा टाइम पास करेगा उसी रेंज में बाजार। उसके वजह से क्या होगा कि पुट कॉल रेशियो नीचे के साइड आएगी, जो कि अगर गैप अप होती है तो 1.4 1.45 की तरफ खुलेगी। इस पुट कॉल रेशियो पे नहीं खरीदना है, फिर वेट करना है। जब ये क्लियर हो जाएगी, हल्की सी नीचे आ जाएगी 1.1 1.2 पे, फिर एंट्री के लेवल्स होंगे, ये ध्यान रखेगा। ये मतलब आपको इग्नोर नहीं करनी है निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, सिंपल शब्दों में। अच्छा, इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 500 में क्या हो रहा है, बहुत मजबूती थी यार। 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 9 शेयर बढ़ रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट आप देख सकते हो ना, काफी पॉजिटिव है। निफ्टी 50 में 32 कंपनीज पॉजिटिव थी और 19 कंपनियां नीचे थी। तो ओवरऑल निफ्टी 50 में भी बुलिशनेस थी, और ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह बुलिशनेस आपको देखने को मिली है। और ये बुलिशनेस का समर्थन वॉलिटिलिटी इंडेक्स भी कर रही है। लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था
थोड़ा स्पेस है अभी और गिरने का, 10.8 तक जा सकती है और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10.9 पे आ चुकी है। आइए यहां से बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के टेक्निकल पे देखोगे तो अगेन यहाँ पे भी एक बुलिश हैमर टाइप का फॉर्मेशन है। हाँ, बॉडी रेड है, ग्रीन होती तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, बुलिशनेस है। नीचे से विक रिजेक्शन आप देख सकते हो। दूसरी बात है, कल की बुलिश फॉर्मेशन जो हुई थी ग्रीन कैंडल से, उसकी कंटिन्यूएशन है। लेकिन जैसे निफ्टी में आपने देखा ना, एकदम टॉप रेंज पे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है, वैसा बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में एक रेक्टेंगुलर चैनल में फंसा हुआ था, जिसके टॉप पे मैंने आपको बोला ना 44,600 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो मजा ही आ जाता। ऑलमोस्ट आप वहां पे बैठे हुए हो और उस चैनल के टॉप को ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हो। जो आप देख सकते हो वो चैनल का यहां पे लेवल है, टॉप लेवल है। मजबूती है बैंक निफ्टी में भी, बट मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी से। ये मुझे अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी अपने क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल पे है। बैंक निफ्टी अभी क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल से 1% दूर है, अभी उसके नीचे है, वो लेवल 45,000 पे है। एनीवेज, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन यहाँ पे भी बिल्कुल क्लैरिटी है, ऑप्शन चेन यहाँ पे भी पॉजिटिव है। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। 44,400 से 44,500 पहला सपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार नहीं लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 44,500 पे आप देख सकते हो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और लगभग 15.5 लाख यहाँ पे आपको जुड़े हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है, जहां पे आता है तो डेफिनेटली एक बार एंट्री बनती है। ये 44,100 से लेके 44,200 की रेंज में निकल के आता है। ये S2 है, ये स्टार है, यहाँ पे आएगा तो बुल्स की एंट्री जरूर हो ही जाएगी और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा ऊपर और बढ़ सकता है। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी? क्योंकि 44,500 पे आप देखोगे लगभग 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हाईएस्ट है, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं और आप 44,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। और कल है ऑलमोस्ट एक्सपायरी के एक दिन पहला बैंक निफ्टी की, और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 800 से 44,900 की रेंज में जाके रुकने का प्रयास करेगा, यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको R1 और स्टार लगा देता हूं। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.15 के आसपास है। आज बैंक निफ्टी में देखोगे तो 7 शेयर ऊपर थे और 5 शेयर नीचे थे, लेकिन सरकारी बैंकों का बोलबाला था। इनफैक्ट यार आप देखो ना, सारे सरकारी शेयर्स है ना वो भाग रहे हैं। सरकारी शेयर चाहे रेलवे ले लो, चाहे सरकारी बैंक ले लो, और सरकारी बैंक 2.5% ऊपर था। सरकारी शेयर्स में पॉजिटिविटी बनी हुई है। आइए सीधे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? अब तो आप ऑप्शन चेन ध्यान से सुने होगे तो समझ गए होगे यार, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर जो पहला सपोर्ट है जो हम लेवल्स में अभी बताएंगे, अगर वो डिफेंड हो जाता है, जैसे आपने देखा ना ऑप्शन चेन में 19,500, बैंक निफ्टी में देखा ना 44,500, इसके ऊपर टिका रहता है, तो एक संभावना है शॉर्ट कवरिंग की। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर आपको इंट्राडे में बुलिश अपॉर्चुनिटी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए भी मिल जाएगी। तो दोनों ही केसेस में बुलिश एक्शन हमें करना पड़ेगा। डिप मिलती है तो बाय ऑन डिप्स, अगर सस्टेन हो जाता है पहला ही लेवल तो फिर आपको इंट्राडे में तेजी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल क्लियर मामला है। कौन से लेवल्स हैं, इसीलिए लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के केस में पहला सपोर्ट 19,480 से 19,525 का है। अगर 19,500 के ऊपर टिका रहता है, 19,525 के ऊपर चला जाता है, फिर आपको यहां से थोड़ी और तेजी देखने को मिलेगी। कहां पे रुकेगा उसकी बात कर लेते हैं। फिर पहली रेजिस्टेंस आपकी 19,580 से 19,620 की रहेगी, ट्रेल कर लेना अपने स्टॉप लॉस को। लेकिन दूसरा जहां पे डेफिनेटली रुकेगा, मतलब आएगा तो रुकना ही यहां पे है, वो 19,650 से 19,700 की रेंज है। अच्छा, नीचे अगर मान लीजिए गिर जाता है, बाय ऑन डिप्स कहां से करोगे? मेरे हिसाब से कल के सत्र में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 19,450 से 19,400 का। यहां पे आता है डेफिनेटली बुल्स की एंट्री हो जाएगी। जितना 19,400 के आसपास आपको एंट्री के लेवल मिलेंगे उतना ही बेहतर होगा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में। तीसरा सपोर्ट भी निकल के आता है, मुझे नहीं लगता कल ये आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली बता देता हूं, होने चाहिए 19,365 19,325। आप जानते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बुरे समय में यही आपका सहारा बना हुआ था, तो याद कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में पहली सपोर्ट 44,400 से 44,500 है, जिसके हल्का सा ऊपर आप चल रहे हो तो 70 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर 44,500 के ऊपर टिके रहते हो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको फिर पहला टारगेट ऑलमोस्ट 44,650 का बनेगा। ये सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन यहां पे आता है। उसके बाद आप ट्रेल करने लगना अपने स्टॉप लॉस को।
फिर 44,800 से 44,950 की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है रुकना चाहिए बाजार को, एक बार में निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए ये नहीं सस्टेन करता है, गिर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन से लेवल से? 44,250 से 44,100 पे यहाँ पे डेफिनेटली बुल्स की एंट्री होगी। सेम कहानी, सेम डायलॉग। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिएटिव डेकोर मुझे ईमेल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।